अपवर्तन चैप्टर में मात्र 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, जिसमें है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, लेंस की क्षमता और लेंस मेकर सूत्र। क्या? लेंस मेकर सूत्र और लेंस सूत्र। ये तीनों 4 टॉपिक जो है बचा हुआ है। बाकी इस चैप्टर में जितने भी थे सारी चीज आपको बता दिए गए। आज हम लोग है पढ़ने वाले हैं लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस का फोकस और लेंस का फोकस दूरी। इन तमाम चीजों को पढ़ने वाले हैं और लेंस के प्रकाशिक केंद्र। ठीक, सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, लेंस का क्या? वक्रता केंद्र। हम जानते हैं कि लेंस दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरकर बना होता है। निश्चित ज्यामितीय सतह जैसे आता है और दो सतह आता है, तो यदि गोलीय लेंस की बात करेंगे तो दो गोलीय निश्चित सतह। क्या होगा? दो निश्चित गोलीय सतहों से मिलकर बना होगा। ये भी एक सतह है इस साइड वाला, ये भी एक सतह इस साइड वाला, और इस तरह से एक लेंस बना है जो हम जानते हैं कि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब यहां देखिए कि अगर दो गोला है तो केंद्र भी कितने होंगे? दो। फोकस भी कितने होंगे? दो ना होंगे? अगर गोला दो है तो केंद्र दो, फोकस दो। इस तरीके से जिस प्रकार से हम लोगों ने दर्पण में केवल एक फोकस और एक वक्रता केंद्र को पढ़ा था, लेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेंस में दो है वक्रता केंद्र ना, और दो मिलेगा हमको क्या? मुख्य फोकस। ठीक, और इसमें जो मेन है उसको हम जानेंगे और इसमें जो मेन है उसको जानेंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा जरूर अंतर दोनों में दिख रहा होगा। ये C1 है, ये C2 है, यहाँ C2 पहले है, यहाँ C1 पहले। ठीक, कोई कारण होगा इसका रखने का, बस इन्हीं चीजों को जानेंगे। पहला तो पढ़ रहे हैं लेंस का वक्रता केंद्र। क्या पढ़ रहे हैं? लेंस का वक्रता केंद्र। क्या है लेंस का वक्रता केंद्र? बोलिए। लेंसों को घेरने वाली गोलीय सतह, ये लेंस है और लेंस को घेरने वाली दोनों तरफ जो गोलीय सतह है उनके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्रत्येक लेंस को घेरने वाली दोनों सतहों के वक्रता केंद्र होते हैं, यानी कि दो सतह है तो दो वक्रता केंद्र होंगे। और इस पर आप देख पा रहे हैं उत्तल लेंस के भी दो वक्रता केंद्र हैं, C1 और C2, और इधर आपको दिख रहा होगा अवतल लेंस के भी दो वक्रता केंद्र है, C2 और C1। अब इसको उल्टा क्यों लिखा गया है, अपोजिट क्यों लिखा गया है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको आना पड़ेगा लेंस के मुख्य फोकस पर। कहाँ आना पड़ेगा? लेंस के मुख्य फोकस पर। क्या लिखे हैं देखिए तो, लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है इसको बताइए। जब किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है तो यहाँ देखिए, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को जो रेखा मिला देता है ना, ये लेंस है और लेंस के दोनों केंद्रों को मिला देने वाली सरल रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला देने वाली सरल रेखा, उसके लिए मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसमें एगो था तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को दर्पण में मिलाता था। यहाँ लेंस में जो है ये दो को मिलाएगा। क्या क्या बोलिए तो, वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से दूसरे वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो कहलाएगा यहाँ मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब इसमें क्या है कि लेंस का मुख्य फोकस क्या है, तो लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर, बोलिए तो क्या? लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, अब यहां आता है थोड़ा सा समस्या, लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यदि लेंस उत्तल है, लेंस क्या है? उत्तल है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा? अभिसरित, मतलब एक जगह जाकर जमा हो जाएगा। किरण पुंज के हिसाब से पढ़े कि नहीं अभिसरित? अरे अभी नहीं पढ़ा। अभिसरित होगा कौन? किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अपसरित कौन होगा? अपसारी किरण पुंज ना। तो लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है? उत्तल लेंस में अभिसरित होती है, मतलब एक जगह पर आकर मिलती है। और अवतल लेंस में अपसरित होती हुई मालूम प्रतीत होती है, कटती नहीं है, बल्कि यह अपसरित होती है। और अपसरित हुई जब किरणों को एक जगह पर मिलाया जाता है पीछे बढ़ाने पर, तो जिस बिंदु पर कटेगी उसे उसका मुख्य फोकस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुख्य फोकस कहेगा। यानी अपसरित होती हुई मालूम प्रतीत होती है, लग रहा है कि यहां से क्या हो रहा है? अपसरित हो रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
आप देख पा रहे हैं कि ये वास्तविक रूप से कटी नहीं है, जबकि ये वास्तविक रूप से कटी है। यहाँ एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि जब हम लोग लेंस में प्रतिबिंब को पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा और इसमें पढ़ेंगे कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। इससे पता चल रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या लिखे, लेंस का क्या प्रकाशिक केंद्र, क्या लेंस का प्रकाशिक केंद्र, किसको कहेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र? किसी भी लेंस के, चाहे वो उत्तल रहे अवतल रहे, जो बीचों बीच रेखाएं हैं या जिसको मुख्य अक्ष आप कहा जाए, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां से अगर प्रकाश गुजर गया, प्रकाश की किरण गुजर गया तो क्या होगा? विचलन 0 हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा। दो तरीके से हम लोग पढ़े हैं। अपवर्तन में पढ़े थे, यदि दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है, अगर लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलन का बाहर निकल जाएगी। और ये पढ़ रहे हैं क्या कि यदि लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या जिस बिंदु पर उत्तल लेंस में अभिसरित हो रही है और अवतल लेंस में अपसरित हो रही है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग तरह से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहां क्या कह रहा है हमको? यहां कह रहा है कि किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष का वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के क्या होता है? सीधे निकल जाती है। मतलब एक किरण तय हो गया कि जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये किरण लेंगे ना, कि बिना विचलन का सीधे निकल जाना है। जैसे हम लोग दर्पण में हमेशा एक प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण ले लेते थे, मुख्य अक्ष के समांतर जाना है, फोकस से कटा देना। ठीक, उसी तरीके से लेंस में ये प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण हमको मालूम हो गया कि प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा बिना विचलन के, बिना अपवर्तन के सीधे बाहर निकल जाती है। जैसे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में देखिए प्रकाश केंद्र बीचों बीच गुजरा, क्या हो गया? बिना विचलन का निकल गया। और इसमें देखिए तो गुजरा और बिना विचलन का निकल गया। लेकिन यदि अगर ये प्रकाश केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ऐसे गुजर रही है तो ये ऐसे हो जाती है। ठीक, अगर ये ऐसे गुजर रही है क्या हमेशा ऐसे हो जा रही है। अब अगर लेंस उत्तल है नहीं है अवतल है तो क्या होगा बताइए? ये ऐसे जाना चाहिए था ना, इसको इधर नहीं, अब ये इधर भाग जाती है, इधर जाएगा इधर भाग जाती है। जब इसको पीछे कटाया जाता, पीछे बढ़ाया जाता, तब एक निश्चित बिंदु पर कटती हुई नजर आती है। क्या वास्तविक रूप से? तो बिल्कुल नहीं, ये काल्पनिक रूप से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कट सकता है ना, तो ये कल्पना की जा सकती है। तो इसीलिए इसमें अपसरित तो होता है और इसको क्या कहते हैं? अभिसरित तो होता है। और यही कारण है कि हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस दोनों घटना को भी लिखेंगे आगे कि हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में कभी कभार पूछ दिया जाता है दोनों को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या किया जाना, लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है और लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है।